जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम एवन एकेडमी के थ्रू आज इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, रीडिफाइनिंग डायरेक्ट सेलिंग एस्टोनिया वन इंस्पायरिंग फ्यूचर। एंड लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी एज अ हेल्थप्रेन्योर। मैं आज बहुत ही संक्षिप्त में, कम शब्दों में आप लोगों से आज की इस प्रेजेंटेशन को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अगर हम जाने तो डायरेक्ट सेलिंग इवॉल्व हो रहा है। जैसे कि पहले हम मिसअंडरस्टूड रिलेशनशिप बेस्ड मॉडल के नाम से जाने जाते थे कि ये सिर्फ लोगों को जोड़ने जुड़ाने, मेंबर बनाने और मेंबर मेकिंग स्कीम जैसा काम है, लेकिन आज के समय पे हम एक हाईली स्ट्रक्चर्ड कॉर्पोरेटेड एंड एविडेंस बेस्ड करियर के रूप में उभर रहे हैं। जैसा मेरे बारे में हमारे ट्रेनर नितिन सर ने बताया कि मैं अपने कॉलेज के डेज से ही इस इंडस्ट्री के साथ में हूँ। तो मैंने ये चीजों को बदलते हुए देखा है पिछले कुछ सालों के अंदर में। आगे बात भी करेंगे प्रेजेंटेशन के अंदर में कि कैसे ये एक मिसअंडरस्टूड सा कॉन्सेप्ट के रूप में जाना जाता था, और आज कैसे ये एक एविडेंस बेस्ड करियर के रूप में उभर रहा है। और इस तरफ में इस इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक रीडिफाइन करने के लिए और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए एस्टोनिया वन ने जिस तरीके के स्टैंडर्ड, प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, एथिकल मार्केटिंग, कॉर्पोरेट लेड गवर्नेंस और जिस तरीके की लीडरशिप एजुकेशन को चुना है और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सच में कह सकते हैं कि वी आर रीडिफाइनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग दिस इंडस्ट्री इन इंडिया। अगर आप इसके पास्ट को, ग्लोबली और इंडियन इवोल्यूशन को आप जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग के लिए, तो इंटरन सबसे पहला फेज था इंटरनेशनल फेज, जहाँ पे इंटरनेशनल कंपनियां कुछ भारत के अंदर में आई और उन्होंने इस मॉडल को इंडिया के अंदर में इंट्रोड्यूस किया। और बहुत लोगों ने इसको एक आशा की किरण के साथ में देखा, बहुत लोगों ने इसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ के हिसाब से देखा कि हम भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। उसके बाद भी एक इंडियन फेज आया जहाँ पे अवेयरनेस भी बहुत कम थी और मिसकंसेप्शन भी बहुत ज्यादा थे, और बहुत लोगों ने इस इंडस्ट्री को पैसा कमाने का एक ऐसा जरिया बनाया, जिस समय पे कई सारे पोंजी स्कीम टाइप के मॉडल भी डायरेक्ट सेलिंग के नाम से चलने लगे। और फिर एक ऐसा फेज जो आज हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर में, दिस इज अ थर्ड फेज, जहां पे हम कह सकते हैं मॉडर्न इंडियन रेगुलेटरी फेज, जहां पे बहुत सारे रेगुलेशंस, लॉज और गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट और बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज आज इन्वॉल्व हैं आज इस इंडस्ट्री के अंदर में, जो कि ट्रस्ट को बूस्ट करता है और इंडस्ट्री को ग्रोथ देने के लिए वेरीफाइड बिजनेस और फेक बिजनेस के अंदर में एक डिफरेंशिएट क्रिएट करता है। इस तरीके के आज हमारे पास में रूल्स, रेगुलेशन, लॉज एंड सारी चीजें फॉर्म हो चुकी हैं। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग को ये 4P के अकॉर्डिंगली समझेंगे, तो 4P ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान और प्रमोशन का तरीका, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस जिसमें आता है। तो ये 4P's के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और इन 4P के आधार पर हम आज इस डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट में एस्टोनिया वन के कंट्रीब्यूशन को जानने वाले हैं। बाकी की जो दो पी है, 2P's ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, जहां पे ये 2P's किसी भी पर्सन के अलाइन होते हैं प्रोजेक्ट के साथ में, ये 4P's के साथ में, तो वहां पर हम उसकी परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी को रख करके हम आराम से, यानी कि 4P's ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंड 2P's ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के साथ में एक बेहतर करियर ऑप्शन को यहाँ पे देखा जा सकता है। अगर कोई इंसान को ये 4P अच्छे मिल जाए किसी कंपनी के अंदर में, जैसे कि एस्टोनिया वन, और अगर उसके साथ में वो अपने 2P भी अलाइन कर ले, जिसपे उसकी खुद की परफॉर्मेंस और उसके साथ में प्रॉफिटेबिलिटी जुड़ी होती है, तो शायद इस इंडस्ट्री से जो कि सक्सेस का, कामयाबी का जो एक होप देखी जाती है कि एक आम इंसान भी यहाँ से कामयाब हो सकता है, दैट इज वेरी मच पॉसिबल। सो हम फर्स्ट पी यानी कि प्रोफाइल की तरफ आगे बढ़े, तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में दो तरह के प्रोफाइल होते हैं कंपनी के, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफाइल होती है, एक प्रमोटर्स की प्रोफाइल होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरली हम क्या हैं और प्रोमोटर्स हमारे कैसे हैं हमारी कंपनी के, और किस तरीके से हम इसको एज अ प्रोफाइल के रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग प्रोफाइल, जो कि एक BSC लिस्टेड ब्रांड के रूप में है, जहां पे आपके पास में खुद का एक कॉर्पोरेट ऑफिस है, वो भी 30,000 स्क्वायर फीट का, और आपके पास में एक मेगा मैन्युफैक्चरिंग 6 लाख स्क्वायर फीट में US FDA अप्रूव्ड आपके पास में प्लांट है, जिसकी कैपेसिटी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लगभग 10 मिलियन ट्यूब्स, 4 मिलियन बॉटल्स, और इस तरीके से 200 मिलियन टैबलेट्स, 10 मिलियन सॉफ्ट जेल, यानी कि ये कैपेसिटी है कि इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कैपेसिटी है या इस तरीके के प्रोफाइल के साथ में आज हम एसोसिएट होने जा रहे हैं।
ये हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्टिफिकेशंस है जो ये बताता है कि एस्टोनिया वन ना कि सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में एक रीडिफाइनिंग का काम कर रही है, बल्कि इंडियन प्रोडक्ट मार्केट को भी शेप ऑन दे रही है, जहां पे हमारे पास में जरूरी इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन, ऑर्गेनिक फिसाई, उसके साथ में यूएस एफडीए सर्टिफिकेशन भी हमारे पास में है। हम एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट है, और हमारी जो R&D है वो भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के थ्रू ये सारे सर्टिफिकेशन बताते हैं कि हमारे प्रोडक्टों में हमने किस तरीके के स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है। ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ एस्टोनिया में आप जानेंगे कि लगभग इतनी कंट्रीज के अंदर में 20 प्लस कंट्रीज के अंदर में 1000 प्लस B2B कस्टमर्स के साथ 1500 प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन के साथ में 10 प्लस सर्टिफिकेट्स एंड एक्रेडिएशंस वो भी वर्ल्ड ओवर में, और 2000 प्लस फॉर्मुलेशन मॉलिक्यूल्स के साथ में हम अवार्डेड हैं ऑलरेडी भारत विभूषण अवार्ड 2026 पे, और हम अवार्डेड है भारत प्रतिभा सम्मान अवार्ड 2024 में। MSME अवार्ड भी हमें मिल चुका है कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर के अंदर में। और हम विभिन्न विभिन्न प्रकार के नेशनल और इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे जो एक्सपोज होते हैं उसका भी हम पार्टिसिपेशन हम करते रहते हैं, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं बेसिकली। प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर और कॉर्पोरेट टीम के प्रोफाइल में अगर आप इनका ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोफाइल के बारे में जानेंगे तो मिस्टर प्रदीप जो कि हमारे वन ऑफ डायरेक्टर हैं, वो डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस एंड पब्लिक रिलेशन के डिपार्टमेंट को संभालते हैं। डॉक्टर विक्रांत जो कि डायरेक्टर ऑफ सेल्स एंड R&D हेड भी हैं। मिस्टर आशीष जो कि डायरेक्टर ऑफ सर्विस एंड ऑपरेशंस हैं, और हमारी पूरी कॉर्पोरेट टीम जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ कंपनी है उसको लीड करते हैं, यानी कि एक वेल मैनर्ड, प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड हमारे पास में प्रोमोटर्स एंड डायरेक्टर्स हैं जो कि एक्टिवली इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए नेशनल इंटरनेशनल अपनी प्रेजेंस रखे हुए हैं। सेकेंड P में अगर हम प्रोडक्ट और कॉन्सेप्ट की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में प्रोडक्ट इस एक अपॉर्चुनिटी नहीं है लोगों तक पहुंचने का, बल्कि ये इससे भी कहीं ज्यादा है। 4 पिलर्स ऑफ प्रोडक्ट में अगर आप जानेंगे, सोल्यूशन एंड सेफ्टी, वैल्यू बिफोर प्राइसिंग एंड एजुकेशन बिफोर प्रमोशन एंड सर्विस बिफोर प्लेसमेंट के एक कोर वैल्यू पे हम लोग काम करते हैं। ये चारों जो प्रोडक्ट के पिलर्स हैं इसको हमने अलाइन किया आज के समय पे एस्टोनिया वन के प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के साथ में, जिसकी वजह से हमने एक नीश क्रिएट की, हमने स्टैब्लिश किया एक ब्रांड आइडेंटिफिकेशन को, और हम एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं जिसको हम हेल्थ के नाम से जान रहे हैं। आप भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। एस्टोनिया कॉन्सेप्ट होलिस्टिक वेलनेस एंड एंटी एजिंग का एक कॉन्सेप्ट है, जहां पर हमारे पास में प्रोडक्ट कैटेगरीज में फंक्शनल न्यूट्रास्यूटिकल हार्बोन्यूट्रिजेनिक्स के नाम से, न्यूट्री कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर, डर्मा आर्ट के नाम से हमारी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और मिसलेनियस कैटेगरी के अंदर में हमारे पास में कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं। हमारा जो ये प्रोडक्ट अलाइनमेंट है वो ग्लोबल सेल और इंडियन सेल के अकॉर्डिंगली, स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में सबसे ज्यादा टर्नओवर क्रिएट करने वाली कैटेगरी है, आज हम उस कैटेगरी के अंदर में इस प्रोडक्ट एस्टोनिया कॉन्सेप्ट को हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। सवाल ये आता है व्हाई होलिस्टिक वेलनेस और एंटी एजिंग जैसे कॉन्सेप्ट की आज क्या जरूरत है इंडिया के अंदर में, या हम इसके अंदर में कैसे बिजनेस को हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक छुपी हुई सी पैंडेमिक, यानी कि एक बहुत बड़ा मार्केट, आप इसको, ये हिडन मार्केट है जिसको हम NCD के नाम से जानते हैं। NCD बोले तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। थोड़ा सा इसके बारे में अगर आंकड़े की बात करेंगे तो 74% जो ग्लोबल डेथ है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, यानी कि जो बिना फैलने वाली बीमारियां हैं, जो बिना संक्रमण के फैलती हैं, यानी कि हमारी बॉडी ही उसको हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के अंदर ही उसको खुद से डेवलप करती है। प्राइमरीली कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, डायबिटीज एंड क्रोनिक रेस्पिरेटरी इलनेस, ये सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं 74% ग्लोबल डेथ के अंदर में। 4 मिलियन पीपल एवरी ईयर, अकाउंटिंग फॉर नियरली 3/4 ऑफ ऑल ग्लोबल मोर्टेलिटी। लीडिंग मेटाबॉलिक किलर में आज के समय पे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये 25% कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसी तरीके से डायबिटिक और यंगर एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए ये जो NCD डाटा का जो ये डाटा है ये बहुत ही डरावना है, और ये नई क्राइसिस को भी कहीं ना कहीं जन्म दे रहा है आज के समय पे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम मॉडर्न एपिडेमिक्स की बात करें, राइजिंग ऑफ ग्लोबल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की बात करें, तो कॉग्निटिव एंड मेंटल हेल्थ, थायराइड इम्बैलेंस, डायबिटीज, जॉइंट कार्टिलेज, और ये बहुत सारे जो आप स्क्रीन पर नाम देख रहे हैं, दीज ऑल आर आल्सो नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। फैटी लिवर, डाइजेस्टिव इश्यूज, हाई कोलेस्ट्रॉल, आप इसके बारे में गूगल पे, चैट GPT पे, किसी भी AI कॉन्सेप्ट पे आप सर्च करेंगे तो आपको ये लिस्ट बहुत लंबी मिलेगी, जो कि आज के समय पे एक साइलेंट किलर या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के रूप में एक बड़ा एक हेल्थ चैलेंज के रूप में उभर रहा है मार्केट के अंदर में।
द नंबर ऑफ साइलेंट पेशेंट इज राइजिंग रैपिडली अक्रॉस द ग्लोब, जहां पे कोई सिम्टम नहीं है, और कोई सिम्टम का मतलब हम समझते हैं कि हमारी बॉडी में कोई डैमेज भी नहीं हो रहा है। 80% पीपल जो कि फिट दिखते हैं बाहर से, बट उनका जो ब्लड वर्क है, उनका जो इंसुलिन रेसिस्टेंस है, उनका जो फैटी लिवर इन्फ्लामेशन, ये सारी चीजें उनके ब्लड वर्क के अंदर में कहीं ना कहीं पे एक साइलेंट बीमारी के रूप में उभर रही है। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम आर साइलेंट अंटिल दे स्क्रीम, डायबिटिक, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। आज के समय पे ये जो बीमारियां हैं जो कि साइलेंटली बॉडी के अंदर में घर बना रही हैं अपना, और बिना सिम्टम के, बिना किसी डायग्नोजेबल सिम्टम्स के आज हम इन सब की चपेट में जा रहे हैं। क्या हम अपने आप से एक सवाल करें कि आज हम अपने आप को कैसा फील कर रहे हैं? इफ यू फील फाइन, डज दैट मीन आर यू फाइन? अगर आप खुद को फाइन फील कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है सच में हम फाइन है, या हमारे अंदर भी कोई साइलेंट ऐसा सिम्टम आज के समय पे डेवलप हो रहा है जिसके बारे में हमको जब मालूम चलता है जब देर हो चुकी होती है? माय डियर फ्रेंड्स, इस सब के पीछे जो हम एनसीडीज की बात कर रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के पीछे जो एक बहुत बड़ा कारण है वो है हमारी एग्रीकल्चर की आज की प्रैक्टिसेस, और कमर्शलाइजेशन के जमाने में जिस तरीके का केमिकल का हम ओवरलोड कर रहे हैं हमारी फसलों के अंदर में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो फूड प्रोसेसिंग और अल्ट्रा प्रोसेसिंग का जो एक आज के समय पे हमारे फूड साइकिल में, या हमारे अ, जो फूड है, जो हमारा अनाज है, जब खेत से किसी इंडस्ट्री के अंदर में जाता है तो उस तरीके से उसको ओवर प्रोसेसिंग में डाला जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो फंक्शनल वैल्यू है, उसकी जो मेडिसिन वैल्यू है, वो कहीं ना कहीं पे लो हो जा रही है या फिर खत्म हो जा रही है। उसके बाद हम जब उस फूड को कंज्यूम करते हैं तो हमारा जो सर्केडियन साइकिल है, जो बताता है कि सारी चीजें अगर हम टाइम से करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी उस साइकिल में रहेगी, जिसको हम एक हेल्दी साइकिल कहते हैं। और उसके डिस्टर्ब होने की वजह से हमारी जो मॉडर्न एक्टिविटीज हैं, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये सारी चीजें, चारों चीजें कहीं ना कहीं एक हिडन ट्रिगर का काम कर रही हैं, आज हमारे को एनसीडी की तरफ लेकर के जा रही हैं। और आज के समय पे इन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को, एनसीडीज को जो मैनेज करने का तरीका है, अगर हम एक इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की स्टेजेस के बारे में जानेंगे तो ये प्रोग्रेशन से लेकर के डेवलपमेंट तक की स्टेज है। फर्स्ट स्टेज जिसको हम साइलेंट इंक्यूबेशन पीरियड कह रहे हैं, जहाँ पे कोई भी डायग्नोजेबल सिम्टम्स नहीं होते हैं, नॉन डायग्नोजेबल होते हैं, और ज्यादातर ये एक इग्नोरेंस फेज होता है जिसको हम इग्नोर करते हैं, और वो इंक्यूबेट होकर के सेकंड स्टेज पर, प्रोग्रेशन के स्टेज पे जाकर के एक सिम्टोमेटिक डायग्नोजेबल बीमारी बन जाती है, जहाँ पे डॉक्टर की एंट्री होती है, जहाँ पे फार्मा की एंट्री होती है, और मॉडर्न प्रैक्टिसेस की एंट्री होती है। और उसके बाद में हम जाते हैं उसको फर्स्ट स्टेज पर वापस करने के लिए, लेकिन क्योंकि वहां पर सिर्फ सिम्टम का मैनेजमेंट है, जिस तरीके की मेडिसिन ट्रीटमेंट आज हमारे देश में अवेलेबल है, जो फार्मा, जो एलोपैथ कर सकता है, उसकी वजह से स्लो बट स्टेडी हम थर्ड स्टेज की तरफ ही जा रहे होते हैं, दैट इज वल्नरेबल स्टेज, जहां पे मल्टीपल डिसऑर्डर होने की या बॉडी में आने की कहीं ना कहीं पे एक जगह बनती है। कंक्लूजन ये है कि मॉडर्न मेडिसिन जो कि एक ऐसा साइकिल लाइफ लॉन्ग के लिए क्रिएट करती है जहां पे हम डिपेंडेंसी हमारी हो जाती है उनके ऊपर, और कहीं ना कहीं वो हमारे को फर्स्ट स्टेज से थर्ड स्टेज पर लेकर के जाती है। दिस इज द सॉल्यूशन अवेलेबल राइट नाउ, बट क्या हम एक नए सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हर्बोन्यूट्रोजेनिक्स। हर्बोन्यूट्रोजेनिक्स क्या काम करेगा? ये एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट है होलिस्टिक वेलनेस का, जहां पे हम कुछ फंक्शनल मेडिसिन, या फिर हम कहें कि टारगेटेड न्यूट्रिशन, या फिर फंक्शनल न्यूट्रिशन के थ्रू एक एडवांस न्यूट्रास्यूटिकल कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड हर्बोन्यूट्रोजेनिक्स वेलनेस कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट स्टेज पर ही कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर फर्स्ट स्टेज पर ही, जहां पर कोई सिग्नल नहीं है, जहां पर बॉडी हमारी कोई सिम्टम नहीं दे रही है, सिर्फ माइन्यूट से सिग्नल ही बॉडी दे रही है, वहीं पर ही अगर अपने लिए आप कोई वेलनेस प्रोडक्ट हर्बोन्यूट्रोजेनिक्स की थीम से उठाते हैं और उसको बॉडी में आप कंज्यूम करते हैं, आपकी लाइफ में उसको आप एक पार्टिसिपेशन देते हैं, तो वहीं से ही आप अपने आप को कहीं ना कहीं वेलनेस की कैटेगरी में रखेंगे। और अगर गलती से कोई इंसान सेकेंड स्टेज पर पहुंच गया इस इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के बारे में जो जानने से पहले, हर्बोन्यूट्रिशनिस्ट के बारे में जानने से पहले, अगर कोई पहले से ही सेकेंड स्टेज पर है, तो वहां पर डॉक्टर की जो मेडिसिन वो व्यक्ति ले रहा है, उसके साथ में 7+1 हर्बोन्यूट्रिजेनिक्स जो इंटीग्रेटेड मेडिसिन फॉर्मूला है, उसको आप यहाँ पर लेंगे, और ये आपको कहीं ना कहीं वापस से फर्स्ट स्टेज पर लेकर के जाएगा। और अगर जाने अनजाने में या किसी तरीके की इग्नोरेंस की वजह से आप थर्ड स्टेज तक पहुंच चुके हैं, तो वहां पर आपको डॉक्टर +7+1
हार्बोनोटोजेनिक्स के कॉम्बिनेशन के साथ में आप इसको अपने लाइफ में ऑप्ट करके आप वापस से अपनी स्टेज 1 को भी वापस से पा सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हार्बोनोटोजेनिक्स कहता है कि पहली बात तो ये मेडिसिन 3.0 से इंस्पायर्ड है, एक इंटीग्रेटेड हेल्थ अप्रोच है जो 5:1 सिनर्जेटिकल इफेक्ट के साथ में हमारी बॉडी के अंदर जीन टू जीनियस के रूप में काम करती है। ये हमें अलाइन करती है हमारे मेटाबॉलिक साइकिल से, एक कस्टमाइज सॉल्यूशन है फंक्शनल न्यूट्रिशन का, और ये हमारे को स्टेप 1 प्रोबायोटिक जो कि गट हेल्थ, डाइजेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ब्लड एंड सेल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम करता है। और ये दोनों चीजें स्टेप 1 और स्टेप 2 में हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होती है, जहां से हमारी बॉडी का टॉक्सिन मटेरियल, हैवी लोड, केमिकल लोड और ये सारी चीजें जो बॉडी में कहीं ना कहीं जा रही हैं उसको हम कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज कर पाते हैं। थर्ड स्टेप में हमने आयुर्वेदा को यूज किया जो हीलिंग फ्रॉम रूट आपको देता है, और यहाँ पे हम हीलिंग एंड फंक्शनल न्यूट्रिशन का यूज करते हैं। साथ में हमारे पास में स्टेप 4 में हेल्थ एंड डाइटरी सप्लीमेंट है जो कि न्यूट्रिशन की गैप को फुलफिल करता है, जो कि आज की हमारी फूड हैबिट, खान पान या फिर उसको प्रोसेस करने के तरीके से कहीं ना कहीं वो गायब हो जा रही है। स्टेप 5 में न्यूट्रीजेनोमिक्स हेल्प करता है आपके जीनोम फंक्शन को बेटर करने के लिए, और यहाँ पर हमने एपिजेनेटिक साइंस का इस्तेमाल किया है। लेट्स अंडरस्टैंड साइंस बिहाइंड 5 इन 1 फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपके स्क्रीन पर एक प्रोडक्ट है ब्रेन वन, ये हार्बोन्यूट्रिजेनिक्स थीम पे बना हुआ हमारा जो प्रोबायोटिक हमने पहले स्टेप में जाना, कुछ जरूरी एंटीऑक्सीडेंट के साथ, कुछ इसमें आयुर्वेदिक हर्ब्स के नाम भी आप पढ़ पा रहे होंगे लेफ्ट साइड ऑफ माय स्क्रीन, और कुछ न्यूट्रिशन जैसे कि विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड कुछ मिनरल्स के साथ में हमने इसमें न्यूट्रीजेनोमिक्स के भी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स का यूज किया है जो आपके जीनोम फंक्शन को बेटर करते हैं, और इस पूरे 5:1 सिनर्जेटिकल इफेक्ट के साथ में हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया जिसका नाम है ब्रेन वन। ये एंटी स्ट्रेस कॉग्निटिव हेल्थ, आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, लर्निंग मेमोरी में काम करता है, कई तरीके के न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज को भी ये मैनेज करने में हेल्पफुल है, और प्रोबायोटिक्स के साथ में गट हेल्थ को भी मैनेज करेगा। सेकेंड आप देख पा रहे हैं ऑर्थोवन, जो कि जॉइंट्स एंड जॉइंट एंड मोबिलिटी के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन है, जहां पे ग्लूकोजामिन, एमएसएम, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट ये आपकी जो डैमेज और जो आपकी कार्टिलेज की टूट फूट है उसको ठीक करेगा, और साथ में सिनोवियल फ्लूइड को भी इंक्रीज करेगा। साथ में कोलेजन पेप्टाइड, विटामिन सी एंड D3, कोरल कैल्शियम, मैग्नीशियम ग्लाइसाइनेट, ये सब मिलकर के स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज एंड लिगामेंट को सपोर्ट करेंगे। इसमें ओमेगा फैटी एसिड, करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट, बोजिविलिया सेरेटा एक्सट्रैक्ट, ये फ्लेक्सिबिलिटी, एंटी इन्फ्लेमेटरी में काम करेगा। जिंजर, एपिजेनिन, फिस्टिन एंड पाइपरिन ये एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करेगा। जैसा मैंने कुछ प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट वाइज आपको समझाने की कोशिश करी, इस तरीके से हमारे पास में एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, जहां पे हर्ट वन हमारी कार्डियक हेल्थ के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड के लिए, लिपिड प्रोफाइल को बेटर करने के लिए, आपके हार्ट की हिडन हंगर को मैनेज करने के लिए, और गट हेल्थ के लिए हार्ट वन लीवर को मैनेज करने के लिए, जो कि फैट मेटाबॉलिज्म से लेकर के फैटी लीवर को भी मैनेज करता है, लीवर क्लिनजिंग का भी काम करता है। साथ में I1 जो कि विजन प्रोटेक्शन देता है आपके आई हेल्थ को, ब्लू रेज से भी यूवी प्रोटेक्शन आपको करता है, विजुअल परफॉर्मेंस और क्लैरिटी भी आपको देता है। थायरोवन जो कि थायराइड के फंक्शन को हार्मोन बैलेंस करने का काम करता है, आपके लीवर को भी डिटॉक्स करने का काम करता है, और स्ट्रेस रिलेटेड थायराइड को भी मैनेज करता है, हाइपो हाइपर दोनों में काम करता है। अमेजिंग 40+ ये एक फॉर्मूला है 40+ लेडीज के लिए, जो कि ब्रेन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के अलावा हार्मोनल बैलेंस, सुपर एंटीऑक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन है, यूटीआई मैनेजमेंट में भी काम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, लिवर हेल्थ, सेलुलर बैलेंस, और एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है हिडन हंगर के लिए, और साथ में ये प्री और पोस्ट मेनोपॉजल फंक्शंस में भी अच्छे से काम करता है, उसमें भी हेल्प करता है। हीमो14 ये भी अगेन एक बहुत ही वंडरफुल फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट है, एज अ नेचुरल ब्लड बूस्टर के रूप में काम करता है, आरबीसी के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को भी ये प्रमोट करता है। ईपीओ बूस्टर है एनर्जी वाइटलिटी के लिए, न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग में भी काम करता है। साथ में अश्वा-1 जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस एनहेंसर, सेक्सुअल वेलनेस का प्रोडक्ट है, एंटी एजिंग सपोर्ट भी साथ में है, न्यूरो प्रोटेक्टिव है, और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन में भी काम करता है। स्वीट 18 ये एक प्रोडक्ट है 18 to 40 ईयर्स की लेडीज के लिए, ब्रेन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, हार्मोनल बैलेंस, और कई तरीके के अदर जो हमारे गायनी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें भी काफी अच्छे से काम करता है।
ये एवरीडे 1 एक मल्टीविटामिन है, बेसिक न्यूट्रिएंट, मल्टी मिनरल, मल्टीविटामिन के अलावा इसके अंदर प्रोबायोटिक, अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, हर्ब्स और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं टीएमजी, एकेजी जैसे, जो आपके एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज एंड लॉन्जेविटी को भी सपोर्ट करता है। ये हमारी एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, जिसमें हमारे पास में कस्टमाइज्ड न्यूट्रिशन के नाम से krill-1 एक एडवांस, ये krill फॉर्मुलेशन है, जिसमें krill के अलावा भी अदर कुछ और इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड हर्ब्स फॉर्मुलेटेड हैं, फोर्टिफाइड विद मैनी अदर इंग्रेडिएंट, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। A9 ओंको एक एंटी कैंसर फॉर्मूला है, WLB वुमन लिबिडो बूस्टर, प्रो वाइटलाइजर E20 डाइवाइटल 1 डायबिटीज के लिए एक फॉर्मूला है, प्रोस्टेट 1 प्रोस्टेट केयर के लिए, मेल्स के लिए, लंग्स फ्यूल आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, प्रो वाइटलाइजर S12 ये भी मेल सेक्सुअल फंक्शन का प्रोडक्ट है, हेयर 1 हमारे हेयर एंड स्काल्प की केयर के लिए कस्टमाइज न्यूट्रिशन है, एडवांस्ड फंक्शनल न्यूट्रिशन कैलमैक डी हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम D3, फ्लैक्स ALA, फ्लैक्स के साथ में ALA का सपोर्ट, फिटनेस 1 एडवांस ग्रीन टी, फ्लश 1 हमारा किडनी सपोर्ट के लिए है, जो कि UTI में काम करता है, और जो बॉडी के अंदर में किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है उसको भी मैनेज करता है, पाइल 1 पाइल्स के पेशेंट के लिए, यूरिक एसिड के लिए यूरिक 1, जॉइंट फ्लेक्सर जिनको भी जॉइंट पेन या फ्लेक्सिबिलिटी का इश्यू है या फिर स्टिफनेस, लोअर बैक पेन में भी जॉइंट फ्लेक्सर काफी अच्छा काम करता है, कार्ब कट 1 आपके फैट लूज वेट लूज के मेथड में काम करेगा। कस्टमाइज न्यूट्रिशन में हमारे पास A1 जूनियर, ये बच्चों के लिए एक एडवांस फॉर्मुलेशन है, ब्रेन एंड गट के ब्लेंड को इसमें डाला गया है, जिसमें आपको हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन के अलावा अश्वगंधा के साथ में इसमें आपको शंख पुष्पी, ब्राह्मी, काउ कोलोस्ट्रम एंड DHA एंड प्रोबायोटिक्स के साथ में इसको एक फोर्टिफाइड एक एडवांस A1 जूनियर 14 इयर्स के बच्चों तक के लिए बनाया गया है। A1 वीगन प्रोटीन है। A1 लीन एज अ वेट मैनेजमेंट के लिए आप इसको मील रिप्लेसमेंट के रूप में ले सकते हैं। मेरीन कोलेजन जो कि स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, हमारे कोलेजन फॉर्मेशन के लिए, जॉइंट लिगामेंट के लिए काफी अच्छा काम करता है। SBTC जूस एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी बूस्टर है आपके डाइजेशन के लिए और बॉडी की लगभग हर प्रक्रिया के लिए अच्छा काम करता है। इसमें 190 प्लस बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। AVPT जूस आपके हार्ट के लिए, आपके लिवर फंक्शन के लिए, ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए काफी अच्छा होता है। गट फाइब्रल कॉर्डिसिप कॉफी है, एडवांस हमारा कॉफी फॉर्मूले कॉफी का एक फंक्शनल कॉफी का एक फॉर्मुलेशन है, जिसमें अश्वगंधा KSM-66 और कॉर्डिसिप एक वाइटलिटी हब के फॉर्मुलेशन के साथ में इसको प्रिपेयर किया गया है। फंक्शनल सिरप्स हैं कुछ, लिवो 1 लीवर केयर के लिए, 1 टस कफ सिरप, वुमन 1 हार्मोन बैलेंसर, GPM गट पाइल मैनेजमेंट के लिए, जिसमें डाइजेशन और पाइल मैनेजमेंट को इंक्लूड किया गया, ल्यूकोयूटी ल्यूकोरिया या वुमन गायनी फंक्शन के लिए भी काम करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी एजिंग एंड साइंस ऑफ लॉन्जेविटी में अगर आप देखेंगे कि आज के लगभग 50 साल पहले जो एवरेज लाइफस्टाइल थी उसमें और आज के समय में लगभग 20 इयर्स का प्लस हुआ है, यानी कि एवरेज लाइफ स्पान जो है आज के समय पे वो मेडिकल साइंस एडवांसमेंट डेवलपमेंट की वजह से कहीं ना कहीं पे आज हमने 20 साल तो इजाफा किया है, जहां पे हमारे 1947 के अप्रोक्स में ये 50 साल के नीचे था और आज के समय पे अप्रोक्सीमेटली हम 72 ईयर्स तक पहुंच गए हैं। लेकिन इस फास्ट एजिंग की दुनिया के अंदर में हमने एक नई डिजीज को जन्म दिया है, एजिंग इन प्री मॉडर्न लाइफस्टाइल, जहां पे पहले जमाने के अंदर में हेल्थ की पटरी और लाइफ की पटरी दोनों साथ साथ चलती थी और 78 ईयर्स की एज में भी किसी इंसान को कोई ऐसा मेटाबॉलिक हेल्थ डिसऑर्डर नहीं हुआ करता था। लेकिन आज की एक भागती दौड़ती जिंदगी के अंदर में जहाँ पे लाइफ स्पान हमारी एवरेज 72 ईयर्स पे पहुंच चुकी है, वहीं पे हमारी हेल्थ स्पान भी लगभग लगभग घट करके 30 से 40 साल तक पहुंच गई है। यानी कि किसी भी इंसान को अगर वो 72 या 80 ईयर्स तक अगर वो इस दुनिया में है तो उसको 30 या 40 साल से कोई ना कोई इस तरीके की मेटाबॉलिक हेल्थ का इश्यू कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। लाइफ स्पान तो बढ़ गई है लेकिन हेल्थ स्पान हमारा घट गया है, जिसका रीजन हमने पीछे जाना, हमारा फार्मिंग, हमारा प्रोसेसिंग, अल्ट्रा प्रोसेसिंग की वजह से, हमारे सर्केडियन साइकिल को डिस्टर्ब होने की वजह से और हमारा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उस सब की वजह से कहीं ना कहीं फ्यूचर ऑफ एंटी एजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में आप देखेंगे, जो ये जियाट्रिक पॉपुलेशन का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। ये स्लाइड हमें बताती है कि 2023 का डाटा है, ये बोलता है कि हमारी जो इंडिया की हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो 15 टू 35 इयर्स की एज में फॉल करती है। वहीं 2050 में ये डाटा शिफ्ट हो रहा है, जो कि हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो 35 टू 60 इयर्स की एज में जा रही है। यानी कि हम एक ऐसी मार्केट की तरफ में जा रहे हैं जहां पे कहीं ना कहीं ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा होगी इंडिया के अंदर में और उसके अकॉर्डिंगली उनके बढ़ते हुए चैलेंजेस भी होंगे। तो ये एंटी एजिंग की मार्केट जो है वो एक्सपेंड कर रही है रैपिडली ग्रोथ के साथ में, और वहीं पे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी
हमारे को एस्टोनिया वन के थ्रू मिलता है, जहां पे एस्टोनिया स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रू इट्स अर्ली मार्केट पोजिशनिंग, जहां पे हम इन चीजों को पहले से ही भाप के आने वाली जनरेशन की, आने वाली पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम्स होगी उसके लिए हम एडवांस में ही इस तरह के कॉन्सेप्ट और इस तरह के प्रोडक्टों को हम आज लेकर के आए हैं, जो आने वाले समय की प्रॉब्लम्स भी होंगी और आज भी प्रॉब्लम है। एंटी एजिंग सोल्यूशन में अगर हम इस स्लाइड के अकॉर्डिंगली जाने कि लाइफस्टाइल के जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस और स्लीप, अगर ये सारी ही चीजों को, ये चारों चीजों को अगर आप बैलेंस कर लेते हैं तो आप आपकी लाइफ को, जो एजिंग है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, लेकिन उसको स्टॉप नहीं कर सकते। वहीं पे अगर आप अपने सर्टेन्स को एक्टिवेट कर लेते हैं, सर्टेन्स को एक्टिवेट करने के मेरा मतलब है कि जो हमने एपिजेनेटिक साइंस के बारे में न्यूट्रिजोनोमिक्स की स्लाइड पे हमने जाना था, वहां पे इंटरमीडिएट फास्टिंग और एनएडी बूस्टर लाइक एनएमएन, सीएकेजी, फिस्टीन, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स के साथ में आप अपनी एजिंग को ना कि सिर्फ स्टॉप कर सकते हैं बल्कि रिवर्स भी कर सकते हैं, एंड यू कैन लिटरली रीप्रोग्राम योर सेल्यूलर एजिंग। तो यहाँ पे हम एनएडी बूस्टर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी जो लाइफस्टाइल के फैक्टर्स हैं उनको बैलेंस करने के बाद में भी हम अपनी एजिंग को स्टॉप या रिवर्स नहीं कर सकते। वहां पे आज हमारे पास में एक ऐसा फॉर्मूला है, एक ऐसी फॉर्मुलेशन है जहाँ पे अपने सर्टेन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। सर्टेन्स वो जीन है हमारी बॉडी के जो हमारे एजिंग के फैक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो साइंस ने एक ऐसे इनोवेशन को मीट किया जहां पे एस्टोनिया वन ने प्रेजेंट किया फर्स्ट टाइम इन इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इनोवेटिव लॉन्जेविटी फार्मूला यंग फ्यूल फ्रॉम द हाउस ऑफ हर्बो न्यूट्रिजेनिक्स। ये सिर्फ एनएमएन नहीं है जो मार्केट में एनएमएन मिलता है, बल्कि ये एक पेटेंटेड एनएमएन फार्मूला है और एनएडी बूस्टर है। और इसके अंदर में बाकी की जो हर्ब्स के साथ में हमने फॉर्मुलेशन यूज किया है, ये आपके एंटी एजिंग एनएडी बूस्टर के रूप में तो काम करेगा ही, बल्कि आपके सर्टोन्स को भी एक्टिवेट करेगा, आपके माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को भी रिस्टार्ट करेगा और एपिजेनेटिक्स का भी कंट्रोल को वापस लेगा। ये एक एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट एंड कोफैक्टर फार्मूला है, सेलुलर एंड ब्रेन वेलनेस के लिए भी काम करेगा, लॉन्जेविटी एंड इम्यूनिटी के लिए, एंड एंटी इंफ्लेमेटरी। ओवरऑल हमारी बॉडी की जो बायोलॉजिकल एज है उसको घटाने में मदद करेगा। लेट सपोज कोई 60 या 70 इयर्स का पर्सन इसको कंज्यूम करता है, जो कि न्यूट्रास्यूटिकल 60 वेज कैप्सूल है, 1 महीने की डोज है, और इसको अगर आप 6 मंथ 12 मंथ इसको कंटिन्यू करते हैं तो आप आराम से 5 से 10 साल का एज रिवर्सल फील कर सकते हैं। हमारी पर्सनल केयर की रेंज में हमारे पास में डर्मार्ट की रेंज है, जहां पे हमारे पास वीगन, ऑर्गेनिक, इकोसर्ट, टीटा अप्रूव्ड, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड और नॉन हजार्डियस केमिकल फ्री ये प्रोडक्ट है। स्किन केयर बैक्ड बाय डर्मा साइंस, ये डर्मा साइंस के अकॉर्डिंगली बनी न्यूट्री कॉस्मेटिक रेंज है, नॉट ओनली कॉस्मेटिक बल्कि न्यूट्री कॉस्मेटिक, जिसमें न्यूट्रिशन को एम्बेडेड किया गया है एक न्यूजन इनोवेटिव फॉर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के साथ में, जहां पे हमारा टू बी लॉन्च प्रोडक्ट है यंग फ्यूल, जो कि स्किन लॉन्जेविटी कॉम्प्लेक्स है, और हमारा सिंपलिज्म लिपोजिमस सीरम, और इसी श्रेणी में हमने एक प्रोडक्ट लास्ट मंथ ही लॉन्च किया है, जो कि हमारी इनविजिबल सनस्क्रीन जेल है बेसिकली। पावर ऑफ क्वाडसी, हमारे पास में एक सेकंड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है क्वाडसी के नाम से, सिंपलिज्म के बाद में सेकंड रेंज हमारे पास में क्वाडसी, जो कि 4 काइंड ऑफ विटामिन सी के अकॉर्डिंग ये बनाया है, न्यूट्री कॉस्मेटिक रेंज है, जिसमें हमारे पास क्वाडसी क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, लोशन एंड क्वाडसी सोप एंड क्वाडसी फेशियल किट है। ये भी पूरा स्किन ट्रीटमेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट वी हैव हिल्स एंड बीचेस, ब्यूटी इंस्पायर्ड बाय सेरेन लैंडस्केप, हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग स्किन केयर, जिसमें हमारे पास में है हिल्स एंड बीचेस फेस क्लेंजर, फेस मॉइस्चराइजर, एलोवेरा जेल, सन शेल्टर एंड बॉडी बटर, एंड हमारे पास में एम्बर वन की एक बेसिक बेस्ड ऑन नेचुरल ऑयल्स के रूप में ये एक हमारे पास में एक रेंज है, एंड हमारे पास में डर्मासोल की एक रेंज है, जिसमें हमारे पास पपाया एंड कैरेट फेस वॉश, नीम एंड टी ट्री फेस वॉश है। तो ये हमारा पूरा एक कॉन्सेप्ट है होलिस्टिक वेलनेस एंड एंटी एजिंग का, जहाँ पे हमने न्यूट्रिशन और न्यूट्री कॉस्मेटिक को मीट किया है। कंक्लूजन है कॉन्सेप्ट ऑफ होलिस्टिक वेलनेस का, ये शिफ्ट टू प्रिवेंशन हेल्थ इंटीग्रेटेड हेल्थ सॉल्यूशन है, लॉन्जेविटी इकोनॉमी को बूस्ट करता है, डाटा ड्रिवन पर्सनलाइजेशन अप्रोच है, इनसाइड आउट बॉडी ब्यूटी कवरेज आपको कवरेजेंस आपको देता है, और ये आपकी बायो हैकिंग में भी हेल्प करता है, एनएडी पेप्टाइड जैसे कुछ मॉलिक्यूल। व्हाई वी बिलीव इन एस्टोनिया वन प्रोडक्ट, सबसे पहला तो हमने यूज किए हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट में एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट, जो कि 18 प्लस पेटेंटेड इंग्रेडिएंट हमारे अभी प्रोडक्ट में यूज हो रहे हैं। हमने यूज की है ऑननेट ऑप्टिमाइज नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी की, जो कि स्टेबिलिटी एंड बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ाता है प्रोडक्ट की। क्लीन साइंटिफिक लेबल प्रैक्टिसेस फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड ऑप्टिमाइज लिपोसोमल डिलीवरी सिस्टम हमने यूज किया है, और हमारे पास में एक गोल्ड स्टैंडर्ड्स ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है विद यूएस एफडीए सर्टिफिकेशन, और हमारी जो आर&डी है वो डीएसआईआर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के थ्रू हम सर्टिफाइड और रिकॉग्नाइज्ड भी हैं। थर्ड पी जो बिजनेस प्लान का पी है, जो हमने 4 पी की शुरुआत में बात करी थी,
ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको एक नेक्स्ट जेन बिजनेस स्टार्टअप देता है। आप लिटरली यहाँ पे हेल्थप्रेन्योर बन करके एक अपॉर्चुनिटी अर्न करते हैं, एक डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी को ज्वाइन करने का, जहाँ पे आपको एक ऐसे मॉडल के ऊपर काम करने का मौका मिलता है जो कि आपको वीकली, मंथली और ईयरली इनकम आपको देता है। कंपनसेशन प्लान के अंदर में हमने यहाँ पे वीकली, मंथली, ईयरली का एक यूनिक मॉडल इस्तेमाल किया है, जहाँ पे वेलकम बोनस एक वीकली इनकम के रूप में आपको स्ट्रेंथन करता है। स्टार्टअप बोनस, सुपर स्टार्टअप बोनस, मेगा स्टार्टअप बोनस, और ये सभी जो बोनसेस आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सब आपको मंथली मॉडल पे आपको मिलते हैं। और एनुअल रॉयल्टी बोनस जो कि 3 स्लैब में 4% है, ये भी आपको ईयरली बोनस यानी कि WMY, वीकली, मंथली, ईयर के मॉडल पे आपको ये अर्निंग की एक अपॉर्चुनिटी देता है। रिटेल स्टार्टअप बोनस की बात करें तो जैसे ही इस बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं एज ए कस्टमर भी, तो आपको मिलता है 10% का रिटेल डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट परचेज। जैसे ही आप बीइंग अ कस्टमर यहाँ पे होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी अगर आप अपने आप को एलिजिबल करते हैं आफ्टर परचेज ऑफ 2500 बिजनेस वॉल्यूम इन अ मंथ। अभी 2500 बिजनेस वॉल्यूम क्या है, कैसे है, आपको जिसने लिंक दिया है उनसे जरूर इसके बारे में डिटेल में जाने कि 2500 बिजनेस वॉल्यूम कैसे होगा और मैं कस्टमर से होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकता हूँ। लेकिन जैसे ही आप होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं 2500 बिजनेस वॉल्यूम का परचेज करके, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद में आप यहाँ पे होलसेल प्राइस पे मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रिटेल बेनिफिट्स यहाँ पे आप अनलॉक कर लेते हैं, जो कि वेरी करता है 30 to 50% में। सेकेंड, आपको एक चांस मिलता है यहाँ पे वेलकम रिटेल बोनस कमाने का, जिसमें आपके फर्स्ट जनरेशन स्पॉन्सरिंग से आपको 70% का वेलकम रिटेल मार्जिन मिलता है, और सेकेंड जनरेशन स्पॉन्सरिंग से आपको 15%, एंड थर्ड जनरेशन स्पॉन्सरिंग से आपको 10%, एंड फोर्थ जनरेशन स्पॉन्सरिंग से आपको 5% का आपको यहाँ पे वेलकम रिटेल बोनस भी मिलता है। तो ये दो अलग अलग तरीके आपको हो गए। सबसे पहले तो आपने अपने खुद के परचेज पर मैक्सिमम जो रिटेल बेनिफिट है उसको आपने अनलॉक कर लिया है। सेकंड, अगर आप इस बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंगली अगर आपने किसी एक इंसान को स्पॉन्सर किया, तो वहां से आपको 70, 15, 10 to 5 4 जनरेशन या 4 लेवल तक आपको ये वेलकम रिटेल बोनस भी मिलता है। सो इसको हम अभी आज डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे। स्टार्टअप बोनस के अंदर में जो हमारा पहला मंथली बोनस है, उसमें हम 25% ऑफ कंपनी बीवी टर्नओवर इसमें पार्टिसिपेट करता है, और ये 1500 बिजनेस वॉल्यूम के मंथली क्वालिफिकेशन पे आप इसको मल्टीपल क्वालिफाई कर सकते हैं, यानी कि 1500 की बीवी के क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आप मल्टीपल पॉइंट्स स्टार्टअप बोनस के ऑप्ट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आपको ये मंथली 50,000 तक ये इनकम आपको सपोर्ट करती है। नेक्स्ट इनकम सुपर स्टार्टअप बोनस, जो कि 70% ऑफ बीवी टर्नओवर इसमें किसके लिए अलाइन किया गया है, इसके लिए रखा गया है इस इनकम के लिए खास तौर से। और साथ में बिजनेस बूस्टर बोनस 4% के साथ में ये 15,000 बिजनेस वॉल्यूम की क्वालिफिकेशन पे सेकंड इनकम क्वालिफाई हो जाती है। थर्ड इनकम हमारी मेगा स्टार्टअप बोनस, जो कि 15% ऑफ कंपनी बीवी टर्नओवर से दिया जाता है। यहाँ पे 30,000 बिजनेस वॉल्यूम के बिजनेस क्वालिफिकेशन में हम इस इनकम को भी अनलॉक कर लेते हैं, और इसके मल्टीपल में ये इनकम हमारे को आती रहती है। ध्यान देने वाली बात ये है, पिछली जो मैंने अभी आपको स्टार्टअप बोनस बताए हैं, स्टार्टअप बोनस, सुपर स्टार्टअप बोनस एंड मेगा स्टार्टअप बोनस, जब आप अगले स्टार्टअप बोनस को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो पिछले वाला भी आपकी इनकम में एड ऑन रहता है, वो वहां से माइनस नहीं होगा, वो भी आपकी इनकम को पीछे से सपोर्ट करेगा। और नेक्स्ट इनकम जो आप क्वालिफाई करते जा रहे हैं वो भी आपकी इनकम को आगे बूस्ट करने में हेल्प करती है। हाउस फंड, जो कि 9% ऑफ कंपनी बीबी टर्नओवर से दिया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति ये मेगा स्टार्टअप बोनस के बिजनेस कंडीशन को 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ में लगातार क्वालिफाई कर लेता है, तो एलिजिबल हो जाता है फोर्थ मंथ से हाउस फंड की इनकम के लिए भी। और इसी तरीके से अगर 6 मंथ कोई इंसान कॉन्जिक्यूटिवली सेम कंडीशन को ऑप्ट कर लेता है, मेगा स्टार्टअप बोनस को 6 महीने कॉन्जिक्यूटिवली क्वालिफाई कर लेता है, तो वो एलिजिबल हो जाता है 7th मंथ ऑनवर्ड कार फंड के बोनस के लिए भी। माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद में हमारा लीडरशिप बोनस, जो कि 5% ऑफ कंपनी टर्नओवर है। एम्बेसडर बोनस 3% ऑफ कंपनी टर्नओवर है। ये भी आपकी इनकम को मल्टीफोल्ड में ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा, जैसे ही आपके एक बड़ी टीम, बड़ा नेटवर्क, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनती जाती है। नेक्स्ट ये बिजनेस बूस्टर बोनसेस है, जो कि बीच बीच में आपकी इनकम को बूस्ट करने के लिए, ये आपके बॉटम लेवल की इनकम को सपोर्ट करने के लिए
और डिस्ट्रीब्यूशन को सस्टेनेबल और कंसिस्टेंटली ग्रोइंग करने के लिए एक सेफ्टी नेट है जो इस बिजनेस मॉडल के अंदर में आपकी इनकम को एक सर्टेन लेवल पे कहीं ना कहीं सस्टेन करने के लिए हेल्प करता है। बिजनेस बूस्टर बोनस, एनुअल रॉयल्टी बोनस, जो कि एनुअल रॉयल्टी बोनस की 3 स्लैब 2%, 1%, 1%, ये एनुअली एक्यूमुलेटेड है। अगर आप ये बिजनेस क्वालिफाई कंडीशन को क्वालिफाई कर लेते हैं एक साल के अंदर में, जो कि 12 महीने होते हैं किसी फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल टू मार्च, तो आप इस क्वालिफाइंग कंडीशन के अकॉर्डिंग एनुअल रॉयल्टी बोनस यानी कि ARB 1 या 2 या 3 या फिर तीनों के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे अकॉर्डिंग योर बिजनेस वॉल्यूम कंडीशन विच इज एक्यूमुलेटेड एनुअली। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक टेंटेटिव वॉल्यूम और बोनस इनकम का एक टेंटेटिव जस्ट एक आइडिया है, ये कोई एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, इट जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू टू गिव यू एन आइडिया कि कितने बिजनेस वॉल्यूम की क्वालिफिकेशन पे आप क्या इनकम को आप ऑप्ट कर लेते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो फोर्थ पी है इस पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जहां पे हम एज एन एस्टोनिया स्टैंड आउट करते हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जहां पे हमारे प्रमोशन पॉलिसीज एंड जो प्रैक्टिसेस हैं वो कहीं ना कहीं गवर्न होती हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल पे, सिस्टम थ्रू इंडिपेंडेंट काउंसिल। हमारे यहाँ पे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एक कमेटी है जिसके अंदर में कोई भी व्यक्ति एक मिनिमम सा लेवल सीनियर मैनेजर क्रॉस करने के बाद में आप उस ROC कमेटी और उस कमेटी का आप मेंबर बन जाते हैं, जहां पे आपके एक वॉइस को एक कमांड, आपकी वॉइस को एक डेमोक्रेटिक वे मिलता है अपनी बात को रखने का, जहां पर आप वोटिंग कर सकते हैं कंपनी के अंदर में, पॉलिसी मेकिंग जो होती है उसके अंदर में आप अपनी वोटिंग कर सकते हैं। टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए इस मॉडल को हमने ऑप्ट किया। ये सेम वही मॉडल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो कहीं ना कहीं बहुत सारी रेप्यूटेड कंपनियों के अंदर में यूज होता है, वो कई सालों से जनरेशन आफ्टर जनरेशन आज इंडिया के अंदर में और वर्ल्ड ओवर के अंदर में काम कर पा रही हैं, और वो कहीं ना कहीं पे आज एक ट्रूली सिस्टम ओरिएंटेड कंपनीज आज बन पाई हैं, एक बड़े जाइंट वो बन पाए हैं इतने सालों के अंदर में। तो ये एक पहला ऐसा डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल है इंडिया के अंदर में जिसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ऑप्ट किया। तो वी आर वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट, और आपको बहुत ही प्राउड फील होगा एस्टोनिया के साथ में एज अ इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएशन में आने के लिए। यहाँ पे हमने एक सेंट्रलाइज 3 लेयर वेरीफाइड एजुकेशन सिस्टम रखा है। जो भी मैंने स्लाइड आपको ये दिखाई है ये एक वेरीफाइड कंटेंट है जो कि हमारी एवन एकेडमी वेरीफाइड कंटेंट ही प्रोवाइड कराती है। ये हमारी एक इंडिपेंडेंट नेशनल एजुकेशन विंग है। उसके अलावा हमारी स्टेट विंग है और लीडर्स विंग है जो एजुकेट करने का और हमारी टीम और ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराने के लिए कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम का एक 3 लेयर एक एजुकेशन सिस्टम को फॉर्म करती है। अगर हम एजुकेशन सिस्टम की एवन एकेडमी की बात करें तो ये सेशंस हैं जो 9 लैंग्वेजेस में हम लोग वीकली बेसिस हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं। एवरी वीक ये जो मॉडल है हमारे ये कहीं ना कहीं पे रिपीट होते हैं, और हमारी कुछ फिजिकल ट्रेनिंग्स हैं, स्टार्टअप KYC, सोल, एम, IFDS, DBC, RBC, NFL, ये सब चीजें कहीं ना कहीं पे हो रही हैं आज फील्ड के अंदर में। जैसा कि कल हमने त्रिची के अंदर में एक DBC किया और आज हमने जम्मू के अंदर में एक DBC इवेंट किया, और लास्ट मंथ हमने एक IFDS प्रोग्राम किया मुंबई में, और इस मंथ भी कई IFDS प्रोग्राम जो लाइनअप में है। कहीं ना कहीं NFL हर वीक में कहीं ना कहीं देश के किसी ना किसी कोने में हो रहा है। तो ये फिजिकल ट्रेनिंग्स का सपोर्ट आपको यह एवन एकेडमी के थ्रू आपको एजुकेट करता है और आपको स्ट्रेंथ करता है। नॉट जस्ट मनी, नॉट जस्ट प्रोडक्ट, नॉट जस्ट हार्बोन्यूट्रिजेनिक्स, इसके अलावा आपके रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन प्रोग्राम के लिए यहाँ पर प्लान किया गया है आपके लिए ऐसे डेजिग्नेशन जो आपको एग्जीक्यूटिव से लेकर के ऑनरेरी डायरेक्टर तक लेकर के जाता है, जिसके साथ में बहुत सारे एक्स्ट्रा पर्क्स भी जुड़े हुए हैं। जब आप इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं तो आपको ये जरूर इंस्पायर करेगा कि मैं भी अपने आप को इस सक्सेस लेडर के थ्रू ऑनरी डायरेक्टर तक ले जाने के लिए प्लान करूं। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी ऑफर करती है आपके लिए DBC डे बिजनेस कॉन्फ्रेंस, जैसा मैंने अभी बताया, नॉन रेजिडेंशियल डे लॉन्ग प्रोग्राम है जो आपकी जर्नी को फ्रॉम प्रोस्पेक्ट टू प्रोफेशनल की तरफ जाने के लिए गाइड करता है। रीजनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस जो अब तक हम 12 कर चुके हैं, ये जर्नी है प्रोफेशनल से आपको लीडरशिप की तरफ में लेकर के जाता है। और ये हमारी NBC बिजनेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा टीजर वीडियो जो कि अभी गोवा में होने वाला है, ये अभी हमारा रनिंग एक मॉडल है NBC गोवा का। नेक्स्ट
हमारे पास में है आईबीसी इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस, जो कि हम साल में 3 प्लान करते हैं। अब तक 120 प्लस इंटरनेशनल अचीवर्स हमारे पास में है, और अभी जो अपडेटेड डाटा है इसके अकॉर्डिंगली ये नंबर और बढ़ गया होगा। अभी हमारा एक आईबीसी अलमाटी जो कि 6 मंथ के लिए एक ये रनिंग ट्रिप क्राइटेरिया है, और 12 मंथ के लिए हमारे पास में मॉस्को का 5 नाइट 6 डेज का एक एडवेंचर लेजर ट्रिप है, जो कि ऑनगोइंग रिवॉर्ड है। आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्होंने ये लिंक प्रोवाइड कराया है उनके साथ जरूर कंसल्ट करें कि कैसे मैं अलमाटी आईबीसी और मॉस्को आईबीसी को प्लान कर सकता हूँ। हेल्थप्रेन्योर, ये एक फ्यूचर है होलिस्टिक वेलनेस, एंटी एजिंग एंड हेल्थप्रेन्योरशिप का। विजन एंड कोर मिशन क्या है? हेल्थप्रेन्योर एक विजनरी इकोसिस्टम है जो क्रिएट करता है मैसिव एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी आपको, आपके बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशन, आपके कलर, आपके स्टेट, आपकी भाषा, आपकी किसी भी चीज को जज किए बिना ये आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है लाइफ में ग्रो करने की। ये फोकस है होलिस्टिक वेलनेस एंड एंटी एजिंग के फील्ड में, और साइंटिफिकली बैक्ड कस्टमाइज्ड वेलनेस सॉल्यूशन के थ्रू आपको एक कम्युनिटी डायरेक्ट सेलिंग करने का एक मौका देता है। अगर इस मार्केट की अगर आप बिग अपॉर्चुनिटी के बारे में जानेंगे तो ये एक सर्जिंग डिमांड वाला एक प्रिवेंटिव हेल्थ एंड लॉन्जेविटी का एक कॉन्सेप्ट है। पर्सनलाइज्ड ट्रेंड है जहां पे वन साइज डजंट फिट्स ऑल, यानी कि एक पैर का जूता सबको फिट नहीं हो सकता, एक तरीके का न्यूट्रिशन सब पे नहीं काम कर सकता। तो हमने इसको पर्सनलाइज न्यूट्रिशन के रूप में ऑप्ट किया है। अनकैप्ड ग्रोथ, यानी कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग का जो एक स्केलेबल मॉडल है जिसमें लो रिस्क या नो रिस्क हम कहें, और आप एंटर करते हैं एक ग्लोबल वेलनेस इंडस्ट्री में। प्रीमियम प्रोडक्ट इकोसिस्टम इन एस्टोनिया वन, जहां पे हमने देखा फंक्शनल न्यूट्रास्यूटिकल, एडवांस्ड न्यूट्री कॉस्मेटिक एंड कुछ और कस्टमाइजेशन के साथ में हमारे पास में कस्टमर नीड के प्रोडक्ट्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल एडवांटेजेस जो आपको एस्टोनिया वन के साथ मिलते हैं वो है यूएसएफडीए एडवांस फैसिलिटी, जहां पे स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन किया जाता है। एडवांस फॉर्मुलेशन के साथ में हमारे पास में है इन हाउस आर&डी कटिंग एज प्रोडक्ट एफिकेसी के लिए। रोबस्ट आर&डी टीम कंटिन्यूअस इनोवेशन की तरफ काम करती है। कीप योर प्रोडक्ट कैटलॉग अहेड ऑफ द मार्केट, योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आप एस्टोनिया के इस कॉन्सेप्ट को ऑप्ट करते हैं आज अपनी प्रोफेशनल जर्नी में, तो आपके पास में होता है एक प्रोफेशनल एजुकेशन ड्यूअल इंजन मॉडल, जो कि कंबाइन है हाई पे आउट डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म विद प्रीमियम साइंटिफिकली बैक्ड प्रोडक्ट के। एक ट्रंकी बिजनेस मॉडल है, मैन्युफैक्चरिंग आर&डी लॉजिस्टिक हैंडलिंग ब्रांडिंग हैंडल्ड फॉर यू। ये सब चीजें आपके लिए मैनेज की जाएंगी, हमें सिर्फ इसके प्रमोशन और उसका पार्ट देखना है। रीडिफाइनिंग कंक्लूजन, एस्टोनिया इज रीडिफाइनिंग प्राउडली एंड प्रोफेशनली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस थ्रू लाइक माइंडेड कम्युनिटी ऑफ हेल्थप्रेन्योर्स। हम एक लाइक माइंडेड पीपल की कम्युनिटी बना रहे हैं, रीडिफाइन कर रहे हैं बिजनेस प्रमोशन को भी। हम प्रमोट कर रहे हैं मेरिट्स को इंस्टेड ऑफ मैनिपुलेशन। हमारे यहाँ पे जीरो हाइप और प्योर वैल्यू के साथ में इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, और लोग इंस्पायर होते हैं किसी भी तरीके की एग्जैगरेटेड इनकम को ना बताने के लिए, और कोई भी तरीके का फेक लाइफस्टाइल क्लेम हम नहीं करते हैं। फोकस करते हैं रियल सस्टेनेबल अर्निंग पोटेंशियल पर। हमारी जो ट्रूथफुल रिप्रेजेंटेशन है, हम कोई ओवरनाइट सक्सेस का प्रॉमिस नहीं करते। ये एक क्लियर एफर्ट बेस्ड बिजनेस मॉडल है। फॉलोज एस्टोनिया वन कॉर्पोरेट गाइडलाइन, हम कॉर्पोरेट गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। एग्जांपल के लिए प्रोफेशनल अप्रोच, हम कोई शो ऑफ टैक्टिक्स नहीं अपनाते हैं, हम कोई रेंटेड लग्जरी आइटम्स को नहीं दिखाते हैं, हम रियल सेल डाटा के ऊपर काम करते हैं। हम एम्फेसाइज करते हैं हार्डवर्क को टू अचीव ग्रोथ। जैसा आपने पूरी इस प्रेजेंटेशन के बीच में जाना होगा, हमने सिर्फ मेरिट्स के ऊपर बात करी है, हमने कोई भी तरीके का ऐसी हवाई बातें नहीं करी जिसके साथ में आपकी कोई हायर या रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस मीट करें। सेकंड, रीडिफाइनिंग प्रोडक्ट्स, हम साइंटिफिक एंड एविडेंस बेस्ड प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में है। हम कस्टमाइज वेलनेस सॉल्यूशन दे रहे हैं, फोकस्ड हैं एंटी एजिंग होलिस्टिक मार्केट पे, टारगेट कर रहे हैं हाई डिमांड हेल्थ सेगमेंट्स को। हम आर&डी ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग है, हमारे पास में जैसे यंग फ्यूल है, इस तरीके के कुछ ऐसे कस्टमाइज प्रोडक्ट हैं जो कि एक रिसर्च प्रोडक्ट है और फर्स्ट टाइम इन इंडियन मार्केट, या कहें एक इनोवेटिव अप्रोच है प्रोडक्ट की तरफ। थर्ड, हम रीडिफाइन भी कर रहे हैं कंपनसेशन प्लान को फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। ये कंपनसेशन प्लान आपको बॉटम टू टॉप अर्निंग की तरफ लेकर के जाता है, एक फेयर रिवॉर्ड एट एवरी लेवल पे देता है। बिगिनर्स अर्न फ्रॉम डे वन, डे वन से ही कोई भी बिगिनर यहाँ पे अर्न करना शुरू करता है।
थ्रू रिटेल मार्जिन के भी और वेलकम बोनस के भी। ये 100% एक प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल है। अर्निंग्स फ्रॉम रियल प्रोडक्ट सेल, नो रिक्रूटमेंट, ओनली बोनसेस, ट्रांसपेरेंट एंड कंप्लाइंट स्ट्रक्चर, start earning instantly. Just to sell 10,000 worth of product and you will earn a handsome amount of money on weekly basis. Unpredictable retail profit and build income while growing network. जब आपका इनकम नेटवर्क बढ़ेगा तो इनकम भी ग्रो करेगी, बट यू विल स्टार्ट फ्रॉम डे वन। एंड फोर्थ, हम रीडिफाइन कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को भी एज एस्टोनिया A1 एकेडमी। हमारे पास में सेंट्रलाइज्ड लीडर लेड, हमारे पास में एक लर्निंग सिस्टम है, हमारे पास कंपनी वेरीफाइड कंटेंट एंड ट्रेनिंग्स है, नो पेड एक्सटर्नल कोर्सेज बाय लीडर्स। ये सारा कुछ हम कंपनी के थ्रू ही सारी चीज ऑपरेट कर पा रहे हैं। ये हमारे को एजुकेशन सपोर्ट है एस्टोनिया 1 से। लर्न फ्रॉम रियल परफॉर्मेंस ट्रेंड बाय टॉप अचीवर्स, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है, रियल स्किल रियल ग्रोथ। हम फोकस कर रहे हैं प्रोडक्ट सेलिंग टेक्निक के ऊपर, नो जेनरिक मोटिवेशन, ओनली प्रूवन मेथड्स। हमारे यहाँ पर जो बिजनेस एसोसिएट है वो लर्न करता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को थ्रू द अप्रूव्ड वेबिनार, बजाय किसी तरीके की हम साईफाई या जेनरिक मोटिवेशनल बुक्स की हम बात करें। फिफ्थ, हम रिडिफाइन कर रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी थ्रू द इंडिपेंडेंट काउंसिल। हमने इनकॉर्पोरेट किया है कॉर्पोरेट लेड स्ट्रक्चर, इंडिपेंडेंट बोर्ड एंड काउंसिल, एथिक्स फर्स्ट अप्रोच, equal rules for all levels, strong compliance and data protection, integrity over position, strict एंटी क्रॉस स्पॉन्सरिंग पॉलिसी को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम इमीडिएट एक्शन भी लेते हैं कोई भी तरीके की अनएथिकल प्रैक्टिसेस के ऊपर। कह सकते हैं कि ये सारे पीस को डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में जो अलाइन किया गया है एस्टोनिया 1 के इस कॉन्सेप्ट के बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, यहाँ से हमारी जो एक जर्नी है सक्सेस की तरफ और हमारी जो एक ग्रोथ है वो सस्टेनेबल तो होगी, बल्कि हम सेफ भी हैं, हमारा नेटवर्क सेफ हाथों में है और हमारा करियर भी सेफ हाथों में है, क्योंकि इन चारों पी को हमने बैलेंस किया है। और अब आता है अलाइन हमारा पर्सनल पी, जहां पे ये सारे पी के साथ में जब हम पर्सनल पी यानी कि इस प्रमोशन में लेकर के जाते हैं, इस कंपनी के प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान को हम प्रमोट करते हैं, हम प्रमोटर बनते हैं इसके, तो हमारा पर्सनल पी अलाइन होता है और वहां से हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी शुरू होती है। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी नाउ। चलिए एक फैसला लेते हैं, एक एक्शन लेते हैं और अपनी लाइफ का फुल कंट्रोल वापस लेते हैं, बनते हैं एक हेल्थप्रेन्योर। इस होलिस्टिक वेलनेस और एंटी एजिंग अपॉर्चुनिटी के साथ में, एस्टोनिया 1 अपॉर्चुनिटी के साथ में, आपकी ड्रीम लाइफ को जीने के लिए और आपकी कंप्लीट इंडिपेंडेंस आपके हेल्थ वेल्थ और लॉन्जेविटी के एरिया में। जरा सोचिए ऐसा कौन सा ड्रीम, अनफुलफिल्ड ड्रीम है जो अब तक आपने अपनी प्रोफेशनल जर्नी में आप अचीव करना चाहते हैं, और उसमें ये जो एस्टोनिया 1 की प्रेजेंटेशंस के थ्रू आपने जाना, कोई तो बात आपको स्टक करी होगी। क्या मैं ऐसा अपना लाइफ का ड्रीम है, अनफुलफिल्ड ड्रीम है, जिसको मैं पूरा कर सकता हूँ? मे बी ये गुड हेल्थ एंड वेलबींग का ड्रीम हो सकता है कि मेरी गुड हेल्थ और वेलबींग को मैं देखता हूँ एस्टोनिया 1 के प्लेटफॉर्म पे। मे बी ये इंडिपेंडेंट होम, लग्जरी कार, वेकेशंस, फैमिली के साथ में वेकेशंस, टाइम फ्रीडम और खुद का ओन बिजनेस स्टार्ट करने की जो एक सोच है, कहीं ना कहीं ये कोई भी ड्रीम को आप पूरा करना चाहते हैं तो एस्टोनिया 1 अपॉर्चुनिटी, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये A1 एकेडमी, ये पूरा रीडिफाइनिंग मॉडल आपको हेल्प एंड सपोर्ट करेगा। और लास्ट में एक सवाल जरूर अपने आप से पूछिएगा, अब नहीं तो कब, आप नहीं तो कौन? इस सब के साथ में मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं टू ज्वाइन दिस एंटी एजिंग रेवोल्यूशन एंड लेट्स बिल्ड कम्युनिटी ऑन हेल्थ वेल्थ एंड लॉन्जेविटी। ये हमारा एक क्यूआर कोड है व्हाट्सएप के चैनल का, जो कि आपको ज्वाइन कराता है हेल्थप्रेन्योर की कम्युनिटी को। आप इसको स्कैन करें, इसका स्क्रीनशॉट अपने डिवाइस में ले लें और बाद में इसको स्कैन करके आप जरूर हमारे व्हाट्सएप के जो ये हेल्थ कम्युनिटी का चैनल है इसको आप जरूर आप ज्वाइन करें और एस्टोनिया 1 के बिजनेस और प्रोडक्ट लेटेस्ट अपडेट के बारे में आप अपने आप को अपडेटेड रखें। साथ में हमारा जो फेसबुक का पेज है उसको भी जाके जरूर आप फॉलो करें और लाइक करें, और वहां पे भी हमारे जो डेली के फ्लायर्स हैं, प्रमोशनल कंटेंट है, वो भी आपको सोशल मीडिया को हेल्प करने में हेल्प करेगा उन प्रमोशनल फ्लायर्स के थ्रू। और इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे एस्टोनिया 1 के हैंडल को जरूर फॉलो और लाइक करें। अगर अब तक आपने कॉन्शियसली हमारे फेसबुक और
इंस्टाग्राम के पेज को नहीं ज्वाइन किया है, नहीं फॉलो किया है, और आप एक प्राउड प्रोफेशनल एक डायरेक्ट सेलर हैं एस्टोनिया वन के, तो जरूर मैं इनकरेज करूंगा कि अभी जाकर के एस्टोनिया वन को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सर्च करें और उसको फॉलो करें। विद दिस ऑल, थैंक यू सो मच।